24 का चुनाव है, बदलाव होगा या फिर सत्ता शासन में वापसी वही कर जाएंगे? बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि पूरी इंडिया एक बदलाव का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही है। अगर बदलाव नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और लोकतंत्र को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बदलाव होना चाहिए और मैं विपक्षी दलों से आग्रह करती हूँ कि किसी भी तरह से आप अपनी मजबूती और अपनी आवाज़ हर एक विषय पर उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष का कर्तव्य क्या होता है, ये बताइए जरा। विपक्ष का कर्तव्य समय समय पर जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से हमारी पूरे देश में अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, तो विपक्ष का मतलब है हर मुद्दों पर सत्तासीन पार्टियों का, सत्तासीन केंद्र सरकार का ध्यान को केंद्रित करवाना। आपने कहा विपक्ष का काम यह होता है कि महंगाई, बेरोजगारी और जो भी दिक्कतें होती हैं उसके ऊपर सत्ता शासन के खिलाफ आवाज उठाना। लगता है कि स्पेशल 26 की जो टीम बनी है, पिछले 9 वर्षों की बात करें, उन्होंने सड़कों पे कभी आवाज उठाई क्या? परिवर्तन कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा? स्पेशल 26 तो बना लिया, स्पेशल 26 में से स्पेशल 1 निकलेगा क्या कोई? मैं इस माध्यम से राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी, कांग्रेस है, आप अकेले लड़िए, इन चोरों को मत लीजिए। ये नीतीश, ये लालू, ये वही हैं जिन्होंने पहले भी बहुत बुरी तरह से शासन, जो लालू का था, डाकू शासन था बिहार में, और ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। तो कांग्रेस क्योंकि नेशनल पार्टी है, कांग्रेस को अपनी जमीर, अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए और राहुल अकेले लड़ जाएगा तो राहुल के लिए बहुत उम्मीद है। बाकी में किसी नीतीश, किसी भी जो 26 पार्टियों का, इनका 27 पार्टियों का जो एक सरकार बनी है, वो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लोग मिले हैं। कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए हर जगह। अरे आपने कहा अकेले लड़ो, एकला चलो। राहुल गांधी की हड्डियों में, शायद कांग्रेस की हड्डियों में वो जान नहीं बची है। स्पेशल 26 का बैसाखी चाहिए, हालांकि मैं बता दूं कि एनडीए को भी बैसाखी चाहिए, उनको 38 बैसाखी चाहिए, इनको 26 चाहिए। अपंग तो सारे हैं, अकेले कैसे लड़ेंगे भाई? देखिए, राहुल ने हिम्मत करी, कर्नाटका में हुआ, चाहे सरकारें गिरा दी गई, पर आपका एमपी में भी इनकी सरकार आई थी, गोवा में भी आई थी। तो पहले बात तो अमित शाह जी, ये चुनावी रणनीति छोड़ के जरा सा पहले देश की राजनीति और देश की राष्ट्रीय नीति क्या, इस पर बात करना चाहिए। राहुल जी से मैं कहूंगी, आज नहीं कल तुम्हें आना ही है, तुम्हें जीतना ही है, और कांग्रेस अकेले लड़ेगी, क्योंकि पहले जो कांग्रेस का एक बहुत पुराना इतिहास अभी शीला दीक्षित के टाइम में 12 के पहले रहा है। कांग्रेस की अलायंस पार्टियों ने जितने घोटाले किए थे, कांग्रेस ने नहीं किया था। तो कांग्रेस को उस चीजों से बचना चाहिए। भले ही वो अकेले चल के एक एक जगह जीते, जरूरी नहीं कि 24 में आना ही चाहिए, 29 में आए, 30 में आए, पर कांग्रेस अकेले आनी चाहिए, तभी देश का भला होगा। अगर पार्टियों का अलायंस होगा तो सारे चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे और राहुल फिर उस पर जो करना भी चाहेंगे अच्छा काम, राहुल क्या कांग्रेस, वो राहुल हो, कांग्रेस में कोई भी हो, तो कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर पाएगी। चलिए, उम्मीद है कि राजा जी की बारात आएगी। अब राजा जी कब घोड़ी चढ़ेंगे ये तो समय बताएगा। आते हैं, लग रहा है कि कभी घोड़ी चढ़ेंगे प्रधानमंत्री वाली राहुल गांधी? बिल्कुल चढ़ेंगे जी। अभी तो हमारे देश को जैसे कि 1947 में आज़ादी का इंतजार था, वैसे इस मोदी के जाने का सब इंतजार कर रहे हैं कि कब जाएगा। इस मोदी जी ने त्राहिमाम कर दिया है देश में। आप कह रही मोदी जाएगा, सब कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, आएगा तो क्यों आएगा? और तो लोग कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। लोग कैसे कह रहे हैं? आप देखो ना, शिक्षा कहाँ है, रोजगार कहाँ है, औरतों की इज्जत की सुरक्षा कहाँ है? कहाँ है मोदी जी? इस प्राचीन किले से, लाल किले से मोदी जी भाषण देके बोलते हैं कि नारी का सम्मान होना चाहिए। इनके तमाम स्लोगन मैं तमाम वर्षों से, विगत वर्षों से कह रही हूँ कि इन पार्टियों का स्लोगन है कि नारी का सम्मान, हमें सम्मान नहीं चाहिए। जिस तरह से मणिपुर में, जिस तरह से यूपी में, जिस तरह से दिल्ली में ये महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ये लोग गंभीर नहीं, चिंतन भी नहीं कर रहे हैं, आपातकालीन बैठक भी नहीं बैठा रहे हैं। और तो और गृह मंत्रालय अगर नहीं संभाल पा रहा है तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर सारे राज्य सरकार अगर नहीं संभाल पा रहे हैं, सुरक्षा, शिक्षा, कोई भी चीज संभाल नहीं पा रहे हैं, अपना राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर लास्ट में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? गृह मंत्रालय के हाथ में होता है। वो सारे राज्यों के सीएम की आपातकालीन बैठक करें और हर विषय पर गंभीर चिंतन करें और आदेश पारित करें। तमाम पार्लियामेंट्री फोर्सेज हैं, तमाम आपका प्रेसिडेंट रूल है, आर्मी रूल है, तमाम तरीके की चीजें ले सकते हैं, पर ये जलाते जा रहे हैं, कटवाते जा रहे हैं, बलात्कार करवाते जा रहे हैं, क्योंकि
हिंदू डरे, इकट्ठा हो और इनको वोट डाले। कितने अच्छे दिन चाहिए महिलाओं की। एक बात बताओ आप, स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, अच्छे स्मृति जीवन चल ईरानी रहा को है। तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। स्मृति ईरानी जिसने मणिपुर की घटना पे क्या बोली है, मणिपुर की घटना पर क्या बोली, श्रद्धा की घटना पर क्या बोली, निर्भया की घटना पर क्या बोली। स्मृति ईरानी औरत के नाम पर एक कलंक है, इतनी बज्जात औरत है, ये कह नहीं रही हूँ आपके यहाँ से, इतनी बज्जात औरत है, इसको नैतिकता भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए तो नहीं कह रही है कि राहुल गांधी को उन्होंने वायनाड भेज दिया, हरा दिया। बाहर में गई राहुल गांधी, बाहर में गई। इस टाइप के इलेक्शन में महिलाओं पर बात कर रही हूँ सिर्फ। स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी यहाँ की एमपी है, सबसे बहादुर औरत है जो सड़कों पर सिलेंडर लेकर चलती थी। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, वो सिलेंडर लेकर नाचती थी छत पे एकदम, इसी दिल्ली में सड़कों पर उतरती थी। आप करें कुछ करती नहीं है। उसको जो उसको मिलना था सिलेंडर से नाच के हो तो गया, उठ तो गया, मिल तो गया उसको। सिलेंडर लेके ना कितना बहादुर चाहिए आपको। अब 1200 का मिल रहा, अब कहाँ चली गई, अब किस बिल में घुस गई। अब 1200 का मिला, जब 400 का मिल रहा था, जब वो सर पे रखती थी ना तो 400 का मिलता था, आज 1200 का मिल रहा है। वो किस बिल में घुस गई, क्यों नहीं निकल रही बाहर, क्यों नहीं उसे सर पे सिलेंडर को रख रही, क्यों नहीं बता रही कि ये सिलेंडर महंगा है, 1200 का नहीं 1200। सत्ता में है तब भी वही मेहनत करे, विपक्ष में रहे तो वही मेहनत करे। तो प्रियंका गांधी क्या करेंगी, सिलेंडर जैसे बोलते हैं, नाचते नाचते प्रियंका गांधी क्या करेंगी। सिलेंडर लेकर बोल रहे ना, सिलेंडर के ऊपर बोल रहे, सिलेंडर के ऊपर नहीं बोल रहे, हमारे देश की बच्चियों के ऊपर नहीं बोल रही, यहाँ पहलवानों के ऊपर नहीं बोली, वहाँ मणिपुर की लड़कियों के ऊपर नहीं बोली। किस बात के ऊपर बोलेगी, जब उसके कपड़े उतरेंगे या उसकी बेटी के कपड़े उतरेंगे तब बोलेगी क्या, बेटी का कब बोलेगी। हुआ तो स्मृति ईरानी कैसे चिल्ला रही थी। आज मणिपुर की बेटियां नहीं दिख रही है, महिलाएं नहीं दिख रही है, वो किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहनें नहीं है। अपनी बेटी तो दिख रही थी कि गोवा में मेरी बेटी के बारे में लोगों ने कैसे बोल दिया, मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, भाव में तान तान के बोल रही थी। आज कहाँ मर गई स्मृति ईरानी। महिला सुरक्षा कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसी ने नहीं दिया, इस सरकार ने दिया था। बिल्कुल सही दिया है ना, इनकी नेताओं से अपनी बेटियों को बचाओ। नेताओं से गंगा बहारी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बोला। हम लोगों ने सुना नहीं, वो साहब बोल रहे थे बीजेपी वाले आ रहे हैं बेटियों को बचा लो, वो ये नहीं कह रहे थे पढ़ा लो, उल्टा सुन कह दे। हाँ, पहले मोदी जी की तो जबान में, एक मिनट, जबान में उसमें ही देख लेना, उसमें ही देख लेते कि मतलब मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी मतलब बेटी पटाओ, पढ़ाने के लिए कहा था। महिलाओं का सम्मान इतना है कि पाकिस्तान से प्रेम करने आ जाती है सीमा हैदर और कहा जाता है ठीक है भाई मोहब्बत है। कितना इज्जत चाहिए अब। तो एक अंजू भी अच्छा, तो चली गई यहाँ से। अंजू भी तो चली गई, अंजू भी तो चली गई, क्या फायदा हुआ। और फिर उसमें एक सवाल है, सुनिए, मैं आ रहा हूँ, सुनिए। 24 से क्या चुनाव आने वाला है, 2 दल बन गए, एक दल का नाम रख दिया गया इंडिया जिसमें 26 दल हैं और एक का नाम है एनडीए जो पहले से था बीजेपी गठबंधन, 38 दल है उसमें। 24 का चुनाव है, क्या इंडिया हारेगा मोदी जीतेंगे या फिर मोदी हारेंगे इंडिया जीतेगा, कौन जीतेगा। कोई कितनी मेहनत कर लो, जब तक ईवीएम रहेगा बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। ईवीएम को खत्म करो, फिर बीजेपी के एमपी ला के दिखाओ, हम जानेंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि फिर भाई हिमाचल में ईवीएम कहाँ खराब हो गया था, बंगाल में ईवीएम कहाँ खराब है, सवाल ये उठ जाता है ना। हाँ, वही बात है, वो जिता देते हैं, वो छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ दे, जान पूछ कर उधर देते हैं ताकि आने वाले वक्त में जो है ना, जब एमपी का इलेक्शन हो, जब लोकसभा का मतलब विधानसभा का इलेक्शन इसलिए जिता देते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन में कोई आवाज ना उठा सके इस ईवीएम के बारे में, ताकि ईवीएम से हमें जब तक ईवीएम है चुनाव नहीं जीत पाएगा कोई नहीं जीत सकता। 26 दल बनाने का कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं है। सबको सड़कों पे उतरना होगा, ईवीएम के मतलब चुनाव आयोग का घर घेरना होगा और मतलब ईवीएम से चुनाव होगा तो नहीं जीतोगे, सब हार जाओगे। ईवीएम को हटाओ और चुनाव जब जीत के दिखाओ, हम मान लेंगे कि हाँ चलिए ईवीएम